जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी साइंस में चल रही है फिजिक्स। उस फिजिक्स के अंतर्गत यानी भौतिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में इससे पिछली क्लासों में हम आपको 3 चीज़ के बारे में बताए थे उत्तल लेंस के, कि उत्तल लेंस में उसका नियम क्या है, कि मतलब वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, उसके हम नियम के बारे में बताए थे। हम आपको 3 नियमों के बारे में बताए थे। क्विकली हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि वह तीनों नियम हम क्या बताए। तो 1 नंबर में आपको हम ये बताए थे कि यदि कोई उत्तल लेंस है, यदि कोई उत्तल लेंस है, ये क्या हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे क्या हो गया F1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया C1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया F2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया C2 हो गया। तो हम आपको 1 नंबर नियम ये बताए थे कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण अनंत से आ रही है और मुख्य अक्ष के समानांतर है, कहाँ अनंत से आ रही है, यदि कोई किरण अनंत से आएगा, एक नियम में हम आपको बताए थे, यदि कोई किरण अनंत से आएगा तो ये कहाँ से बदल जाएगा, तो यह फोकस से होकर गुजर जाएगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, तो यह फोकस से होकर गुजरेगा। नियम नंबर 2 में हम आपको यह बताए थे कि अगर मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया उत्तल लेंस हो गया, ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष हो गया, इस पर क्या हो गया F1 हो गया, और ये क्या हो गया ये C1 हो गया, क्या हो गया C1 हो गया, इस तरफ क्या हो गया F2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया C2 हो गया, क्या हो गया C2 हो गया। हम आपको ये बता रहे हैं, दूसरा का नियम ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए फोकस से होकर गुजर रही है, तो फोकस से होकर गुजरेगी तो यह क्या करेगी, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। यह फोकस से होकर गुजरेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। कहाँ, मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं। अभी तक हम 2 नियम आपको बताए हैं। एक में ये बताएं कि यदि कोई किरण अनंत से होकर आती है, तो वह कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, तो वह फोकस से होकर गुजर जाता है। कहाँ से होकर गुजर जाता है, फोकस से होकर गुजर जाता है। हम आपको अवतल दर्पण में भी यही नियम बताए थे। यहाँ पे लेंस है तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है दूसरी तरफ, लेकिन उसमें हम आपको अवतल दर्पण में बताया था। आप उसको रिलेट करके पढ़िएगा ताकि आपको 2 नियम नहीं लगे, आपको एक ही नियम लगे। आपको रिलेट करके पढ़िएगा ना, तो उसमें क्या होगा, आपको सहूलियत मिलेगा। तो हम आपको ये बताए थे, दर्पण में भी बताए थे कि यदि कोई किरण अनंत से आ रही है तो कहाँ जाएगा, फोकस से होकर गुजर जाता है। लेकिन इसमें भी फोकस जाता है, लेकिन दूसरी तरफ के फोकस जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, और लेंस क्या है, पारदर्शी है। चलिए, और तीसरा नियम आपको ये बताए थे, थर्ड नंबर रूल ये आपको बताए थे कि यदि कोई लेंस है, कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। अगर ये F1 हो गया और ये C1 हो गया, इधर F2 हो गया और इधर C2 हो गया। हम आपको ये बताए थे कि यहाँ पे एक O आता है, तो अगर कोई किरण इस O से होके जाएगा तो R पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, R पर हो जाएगा। ठीक है, R पर हो जाएगा। तो हम आपको यही 3 नियम बताए थे। उसके बाद हम आज रूल बताएंगे आपको कि उत्तल लेंस में जब स्थितियाँ रहेगी वस्तु का जब उत्तल लेंस में नियम नंबर 1 नहीं, ये तो 3 नियम है प्रतिबिंब बनाने के लिए। लिखिएगा जब वस्तु 1 नंबर में लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो, या उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखेंगे, इसको हम बस समझाए, पिछली क्लास में हम आपको बता दिए थे। चलिए आइए, लिखिएगा क्या, 1 नंबर में लिखिएगा जब वस्तु अनंत पे हो, या उत्तल लेंस में लिखिएगा, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो, क्या होगा, उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, आइए हम देखते हैं। तो हम क्या आपको बताए अभी कि पहले हम उत्तल लेंस की क्या करेंगे, एक फोटो हम बना लेंगे, उत्तल लेंस का एक फोटो बना लेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस का फोटो बना लेंगे। इसके बीचों बीच क्या होगा, एक मुख्य अक्ष होगा, तो यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे C1 हो गया। क्या हो गया,
C1 हो गया, यहाँ पे F2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया C2 हो गया। ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो यहाँ पे मान लीजिए क्या, जब वस्तु अनंत पे होगा, क्या होगा, जब वस्तु अनंत पे होगा, जब वस्तु अनंत पे होगा, कहाँ होगा, जब वस्तु अनंत पे होगा तो इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, इसकी प्राकृतिक हम जानने का प्रयत्न करें। जब उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा उसके बारे में हम ये जानते हैं। वह रूल हम आपको 3 गो रूल बताए थे कि तीनों रूल में से कोई रूल लगेगा, इसमें 5 से 6 कंडीशन आएगी, उसी कंडीशन में 3 नियम है और 3 नियम इसी पे इस 5 को 6 कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पे रखेंगे या जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में रहेगा, यानी केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र के बीच में रहेगा, फोकस पे रहेगा या फोकस के बीच में रहेगा, तो ये हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे नियम नंबर 1 लगेगा, क्या लगेगा, नियम नंबर 1 लगेगा। इस नियम नंबर 1 में क्या कहता है, तो यहाँ पे नियम नंबर 1 लगेगा। नियम नंबर वह कहता है कि यदि कोई वस्तु अनंत या कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ, मतलब यदि कोई किरण अनंत से आ रही है तो कहाँ जाएगा, तो फोकस पे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो फोकस पे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो फोकस पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक वस्तु ले लेते, ठीक है, नीचे की तरफ भी वस्तु लेते, वस्तु थोड़ा छोटे लीजिएगा, इसलिए बोले कि छोट लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लेंस आप देख लीजिएगा, अगर लेंस से ज़्यादा बार हम ले लेंगे तो फिर दिक्कत ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि लेंस नीचे बचे रहेंगे तो का चीज़ से हम उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये लेंस पे जा रही है, ठीक है, और ये लेंस पे जाएगी तो यहाँ से यह डाइवर्ट होकर कहाँ चल जाएगी, फोकस पे चल जाएगी, कहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, फोकस है, क्या है, यहाँ पे फोकस है। आप स्केल से बनाइएगा बहुत अच्छे तरह से बनेगा, स्केल पे बनाइएगा क्या, बहुत अच्छे तरह से बनेगा, तो वस्तु कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो इसकी प्राकृतिक में लिख लीजिएगा, इसकी प्राकृतिक लिख लीजिएगा, प्राकृतिक, इसके प्राकृतिक में लिखिएगा कि जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्राकृतिक में होगा प्रतिबिंब, 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 प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। किस तरह का बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक कहने का मतलब ये है कि ये आकर दूसरी तरफ बन जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर कंडीशन आप लिखिएगा कि जब वस्तु अब अनंत पे तो हो गया, अब इससे एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे, आप अवतल दर्पण से इसको कोऑर्डिनेट करके पढ़िएगा, मतलब इससे संबंध स्थापित करके बनाइएगा, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा। तो नंबर 2 नंबर में क्या कहता है, नंबर 2 नंबर में कहता है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु, उत्तल लेंस में जब वस्तु, उत्तल लेंस में जब वस्तु कहाँ होगा, तो सेंटर पे होगा, कहाँ, वक्रता केंद्र पे, कहाँ, वक्रता केंद्र पर होगा, कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। आपकी इच्छा, आप लाइट उधर से भी गुजार सकते हैं, कहाँ से गुजार सकते हो, उस साइड से भी गुजार सकते हैं, इस साइड से भी गुजार सकते हैं, हम साइड इस साइड से गुजार रहे हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र पे होगा। तो इसका फोटो आप बना लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि वक्रता केंद्र पे होगा तो देखिए इसका फोटो, ये फोटो, ये लेंस हो गया, ठीक है, ये लेंस के बीचों बीच रेखा हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे C1 हो गया, यहाँ पे F2 हो गया और यहाँ पे C2 हो गया, क्या हो गया, C2 हो गया, C2 हो गया। हम अभी आपको क्या बताएं कि जब वस्तु C पे होगा, कहाँ होगा, C पे होगा, कहाँ होगा, C पे होगा, तब यहाँ पे ये नियम नंबर फर्स्ट लगाता है, यहाँ भी नियम नंबर फर्स्ट लगाता है। ये नियम नंबर लिख लीजिएगा ना, नियम नंबर का मतलब 3 गो नियम आपको हम बताए थे, 3 गो नियम आपको अवतल दर्पण में भी बताए थे और 3 नियम आपको उत्तल लेंस में भी बता रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पे नियम नंबर फर्स्ट यूज कर रहे हैं। कौन सी नियम फर्स्ट यूज कर रहे हैं, कौन नियम यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट नियम यूज कर रहे हैं। क्या नियम यूज कर रहे हैं, तो नियम नंबर फर्स्ट यूज कर रहे हैं। तो जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, सॉरी ये तो वस्तु अनंत पे था,
अनंत और इसको थोड़ा और पीछे कीजिए आप, इस वस्तु को यहाँ पे लाइए, वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र इस, अच्छा यहाँ पे लिख लीजिएगा, वक्ता केंद्र यहाँ पे है वस्तु, क्या है, यहाँ पे है वस्तु, वक्ता केंद्र व सॉरी एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा फिर से, वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनेगा इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये हल्का और ऊंचा होके जाता है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा, कहाँ, तो दूसरी तरफ कहाँ बनेगा, दूसरी तरफ ये बनेगा, ठीक है। दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, तो दूसरी तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस के बीच में, कहाँ बनेगा, फोकस के बीच में बनता है, कहाँ बनता है, तो फोकस के बीच में बनता है, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, यहाँ पे नियम नंबर 1 लग रहा है, तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, जब नियम नंबर हम 1 भी लिख दिए और यहाँ फोकस से भी से गुजरेगा ना, तो ये देखिए नियम नंबर 1 कह रहा है, नियम नंबर 1 कह रहा है कि यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद नियम नंबर और कौन है, और कौन इसमें नियम लगेगा, तो ये तो आपका ये हो गया। उसके बाद एक नियम नंबर आपको और थर्ड यूज होगा, कौन होगा, थर्ड होगा कि अगर यहाँ पे क्या है, ओ है, क्या है, ओ है, अगर मान लीजिए यहाँ से गुजरेगा तो कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। कहने का मतलब हम 3 को आपको नियम बताए थे कि अगर ये बिंदु ओ से गुजर रहा है तो वह सीधी रेखा में चल जाएगा, क्या चल जाएगा, सीधी रेखा में चलेगा। इसको स्केल से बनाइएगा, बहुत ही अच्छे तरह से बनेगा। और ये नियम नंबर फर्स्ट और ये नियम नंबर 3 लगा है, कौन से नियम लगा है, इसमें नियम नंबर 3 लगा हुआ है, कौन नियम लगा, नियम नंबर 3 लिखा है। तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक लिखिएगा, प्राकृतिक प्रतिबिंब का लिखिएगा, कहाँ बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस और सेंटर के दूसरी तरफ, वस्तु का प्रतिबिंब लिखिएगा दूसरी तरफ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए इसको लिख लिए होइएगा। अब हम इसको हटाते हैं, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो इसको याद रखें, कंपटीशन में इतना याद ना भी रखिएगा। ये फोटो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ये ध्यान रखिए, मतलब आपको हम बता देते हैं ताकि फोटो के साथ कि आपके माइंड में इमेज लोड रहे। आइए हम थर्ड
थर्ड नंबर में लिखिएगा वस्तु का, अब स्थिति कहाँ हम करेंगे, तो वस्तु का स्थिति अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में हो गया। अब हम वक्ता केंद्र पे रख रहे हैं। लिखिएगा उत्तल लेंस में, या आप ये लिख लीजिएगा उत्तल लेंस में वस्तु, जब वस्तु उत्तल लेंस में जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, तो इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया C1, और इधर हो गया F2, इधर हो गया F2 और इधर हो गया C2, क्या हो गया, इधर हो गया C2। तो हम आपको क्या बताए हैं कि वक्ता केंद्र पर होगा, कहाँ होगा, वस्तु वक्ता केंद्र पर होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट हम आपको यहाँ पे लगा रहे हैं कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहाँ से, अनंत से होकर गुजर जाएगा, सॉरी फोकस से होकर गुजर जाएगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। उसके बाद नियम नंबर 1 आप कौन लगाइएगा, तो नियम नंबर 1 लगाइएगा सेकेंड, कि यदि वस्तु फोकस से होकर गुजरेगा, यानी किरण जब फोकस से होकर गुजरेगा तो कहाँ गुजर जाएगा, तो ये आपका गुजरेगा सेंटर के पास में। कहाँ जाएगा, सेंटर के पास में। ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। स्केल से हम बार बार कह रहे हैं, स्केल से आप नाप के बनाइएगा, नाप जोक के बनाइएगा तो एकदम सटीक बनेगा। यहाँ पे O है, ठीक है। तो जब हम आपको ये इसमें लिखिएगा, यहाँ पे नियम नंबर 1, यहाँ पे कौन नियम लगा था, तो नियम नंबर 1 लगा था। यहाँ पे नियम नंबर 2 लगा हुआ था, 3 नहीं है। 3 में तो हम आपको ये बताए थे कि जब O से होकर गुजरेगा तो उसी पे आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो इसका लिखिएगा प्राकृतिक लिखिएगा नीचे, या कैसा बनेगा, तो देखिए वस्तु के बराबर प्राकृतिक लिखिएगा, प्राकृतिक में लिखिएगा। इसका प्राकृतिक किस तरह से है, तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता दूसरी तरफ वक्ता केंद्र पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, दूसरी तरफ वक्ता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, दूसरी तरफ वक्ता केंद्र पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर वक्ता केंद्र बनेगा, कौमा वस्तु के बराबर कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। आइए अब हम 4 नंबर में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 4 नंबर में लिखेंगे कि जब वस्तु वक्ता केंद्र और, इसको लिए बना लिए होइएगा, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कब बनता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ पे छाया, यानी छाया को ही प्रतिबिंब कह लीजिए। प्रतिबिंब कब बनेगा, जब मान लीजिए लाइट आएगा मेरे पे रिफ्लेक्ट होगा। तो उसी तरह से आप मिनिमम कितना हम बताएं, 2 रे का होना जरूरी है, मतलब 2 किरण का होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, 4 नंबर में, ये 3 नंबर था, 4 नंबर में लिखिएगा आप, 4 नंबर में लिखिएगा जब वस्तु कहाँ होगा, जब वस्तु कहाँ होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसकी फोटो पहले यहाँ पे बना रहे हैं आपको। ये क्या होगा, नीचे दिख रहा होगा आपको,
ये क्या है, उत्तल लेंस है, इसका ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। ये आपका फोकस 2 हो गया, फोकस 1, फोकस C1 2, और ये हो गया आपका सेंटर हो गया, सेंटर 2 हो गया, मतलब C2 हो गया। इसको क्या लिखिएगा, C2, C1 C2। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर वस्तु कहाँ रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे, तो रूल नंबर 1 फॉलो होगा। रूल नंबर 1 यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो रूल नंबर 1 यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, रूल नंबर 1 फॉलो करेगा। यहाँ पे थोड़ा ये रहता है ना, और एक यहाँ से जाएगा, थोड़ा प्रतिबिंब बड़ा बनाते ना, ये यहाँ जाके कटेगा। कहाँ जाके कटेगा, यहाँ पे जाके कटेगा। फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप अगर स्केल से बनाइएगा, नीचे दिख रहा होगा आपको फोटो, तो ये कहाँ इसका प्रतिबिंब है, नियम नंबर यहाँ पे 1 लग रहा है, नियम 1 लग रहा है, और एक लग रहा है 2 लग रहा है, नियम नंबर 2 और एक 1 लग रहा है। तो इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, दूसरी तरफ सेंटर के बाद बना। कहाँ बना, सेंटर के बाद बना। नीचे आपको दिख रहा होगा अभी फोटो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, प्राकृतिक में लिखिएगा, प्राकृतिक में लिखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और अनंत के बीच, अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच के उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कॉमा उल्टा लिखिएगा। उसके बाद वास्तविक लिखिएगा, वास्तविक लिखिएगा, और उसके बाद क्या लिखिएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा लिखिएगा। चलिए 4 हो गया। अब इसके बाद लिखिएगा क्या, 5 लिखिएगा। इसके बाद क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा 3 नंबर को। तीन नंबर को लिखिएगा, वाह 4। 5 नंबर को लिखिएगा, ये एक उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, यह एक उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके बीचों बीच क्या हो गया, एक मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के बाद ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका C2। ठीक है, इसके बाद वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, तो ऊपर में पहले लिखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु हम रख ले 4 नंबर में रख लिए हुए थे। कहाँ, तो F और C और F के बीच में रखे थे। अब रखेंगे वस्तु को जब फोकस पे रखेंगे, जब वस्तु कहाँ रहेगा, जब वस्तु फोकस पर, कहाँ रहेगा, फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पे हो, कहाँ होगा, जब वस्तु फोकस पे होगा, कहाँ होगा, फोकस पे होगा। तो देखिए जब वस्तु फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब किस टाइप से बनेगा, इसका प्रतिबिंब किस टाइप से बनेगा, तो कहाँ है, वस्तु है फोकस पे। ठीक है, नियम नंबर फर्स्ट लगेगा यहाँ पे, नियम नंबर फर्स्ट लगेगा, तो ये कहाँ से गुजर जाएगा, इस फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नियम नंबर 1 लग रहा है, हम गोल लगा कर लिख देते हैं नियम नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे O है, क्या है, यहाँ पे O है। अगर दूसरी तरफ हम
चलिए ठीक है। तो देखिए क्या होता है, समानांतर निकल जाता है, मतलब अनंत की ओर भाग जाता है, कहीं मिलता ही नहीं आगे जाके, तो अनंत की तरफ भाग जाता है। तो इसकी प्राकृतिक लिखिएगा, आप प्राकृतिक लिखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा रहेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो अब वस्तु कहाँ आ गया? वस्तु आ गया फोकस के पास में। कहाँ आ गया? फोकस के पास में। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो अब लेंस और एफ के बीच में रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो लेंस और एफ के बीच में रखेंगे, मतलब ओ और एफ के बीच में रखेंगे। आइए देखिए, इसमें है प्रकाश वाले चैप्टर में टाइम लगता ही है। आप सोचिएगा कि जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए, जल्दी कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, हम आपको अभी बता रहे क्या कि जब वस्तु कहाँ होगा? तो फोकस के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं F1 और O के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फोटो देखिए आप, इसका फोटो हम ये बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, अच्छा मुख्य अक्ष पहले खींच लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? O हो गया। क्या हो गया? O हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका F1 और यहाँ पे हो गया आपका C1, यहाँ पे हो गया आपका F2, यहाँ पे हो गया C2, ठीक है। अब हम इसमें वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? तो वस्तु को हम रख रहे हैं इसके बीच में। किसके बीच में? तो यहाँ पे रख रहे हैं, F और O के बीच में रख रहे हैं। वस्तु को F और O के बीच में रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? F और O के बीच में। तो यहाँ पे नियम नंबर 1 लगेगा। इसमें नियम नंबर 1 लिखे थे, ये थर्ड है। कौन है? ये नियम नंबर थर्ड है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नियम नंबर 1 लग रहा है और नियम नंबर 1 यह कहता है कि फोकस होकर गुजर जाएगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस होकर गुजरेगा। और तो फोकस होकर गुजरेगा और इधर देखिए ये इस तरह से आएगा, ठीक है। और एक कहाँ से गुजरेगा? ये गुजरेगा इस तरफ से गुजरेगा। तो ये कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा। अब ऊपर वाला को हम क्या कर लिख लिए होइएगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो ये ऊपर आके कहाँ करता है? ये ऊपर आके ऐसे ऐसे करके आगे मिल जाता है, ठीक है। ये ऊपर आके मिल जाता है, ठीक है। और मिल के कहाँ आता है? तो देखिए यहाँ पे आ जाता है। मिल के कहाँ आता है? तो बैक साइड में आता है। कहाँ आता है? तो बैक साइड में आ जाता है। कहाँ आता है? बैक साइड में आता है, मतलब अपने ही साइड आता है। जिस साइड से रहता है दूसरे से अपना बना के उसी साइड बनाता था। इस वस्तु का प्राकृतिक लिखिएगा, वस्तु का प्राकृतिक लिखिएगा। वस्तु का प्राकृतिक में आप ये लिखिएगा ना कि वस्तु किस तरह का बनेगा। तो देखिए वस्तु अब आभासी बन जाएगा, क्योंकि इसी साइड बन रहा है, दूसरे साइड प्रतिबिंब नहीं बन रहा। अगर मान लीजिए हम चश्मा लगाए हुए हैं, क्या है? हम चश्मा लगाए हुए हैं, हम वस्तु को आगे ना देखेंगे, या वस्तु को हम आगे ना देखेंगे, जिस साइड चश्मा है उसी साइड प्रतिबिंब भागेगा। तो हम देख क्या रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? इस कंडीशन में आभासी होगा। क्या हो गया? आभासी सीधा बनेगा। क्या बनेगा? इस कंडीशन में क्या बनेगा? वस्तु सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
और इसमें दूसरी टाई ना सेम साइड, मतलब इसी साइड बनेगा, बाएं साइड ही बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पे नियम नंबर ये आपका 3rd हो गया और ये नियम नंबर 1 लागू हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हम अभी आपको बस ये आपको बताएं कि अगर वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं आपको। हम बताएं कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे उत्तल लेंस में तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दूसरी तरफ वस्तु का प्रतिबिंब, दूसरी तरफ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस के पास में बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उसके बाद हम बताए हैं इसमें भी आप इसको को रिलेट कर लीजिए, मतलब रिलेट कर दीजिए किससे, अवतल दर्पण से, एकदम सेम है, दोनों एकदम सेम है। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, मतलब C1 के बीच में रखेंगे। तो जब C1 के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा F2 और C2 के बीच में बनेगा। और जब वस्तु C1 पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब C2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो सेम लंबाई का बनेगा। दूसरी तरफ इसमें सिर्फ बन जाता है, खाली सिर्फ दूसरी तरफ बनता है, तो दूसरी तरफ लंबाई में सेम होगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उसके बाद जब वस्तु C और F के बीच में आ जाए तो इधर वस्तु भाग जाएगा कहाँ, C और अनंत के बीच में आ जाएगा दूसरी तरफ। कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनता है, मतलब रियल फोटो बनता है। चलिए अगर वस्तु को F पे रखेंगे तो F पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और उसके बाद जब वस्तु को F1 और O के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या नाम है, तो उसी साइड बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनता है। क्या है, वस्तु से सीधा बनता है। ये सब इधर नीचे उल्टा की तरफ बनता है, ऊपर वाला हो गया क्या हो गया, सीधा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप दोस्तों को बताइए कि हम NCERT पढ़ाते हैं। हम इतना आपको बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे कहीं भी आप देख लीजिए, इतना फ्री में आपको ये कंटेंट नहीं मिलता होगा, लेकिन हम आपको फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हम आपको NCERT पढ़ा रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी पढ़ा दिए हुए और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन बायोलॉजी खत्म होने के बाद ही। चलिए, जय हिंद।